हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिर कर रही हूँ शाम के टाइम से ही। और आज पशु ना बाहर नहीं छोड़े हैं क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी। और शाम के टाइम जब काऊ मिल्किंग करते हैं हम ना, तो उसके बाद गोबर उठाते हैं। तो बस बाहर बारिश थी तो मैं उठा रही थी गोबर। और पशुओं को अभी घास नहीं दिया है क्योंकि इनको खिलाई है फीड, क्योंकि मिल्किंग करने के बाद हम इनको फीड खिलाते हैं तो उसके बाद ही इनको घास देते हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं ये जो गोबर है ना, इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर ना ये पता क्या करते हैं, पशु पीछे पीछे हट के खुद भी गंदे हो जाते हैं और पूरा इधर उधर भी फैला देते हैं। इसलिए साथ साथ में ही साफ़ करना उचित रहता है, सेफ़ रहता है। और बकरियां निकल चुकी थी बाहर, उनको छोड़ दिया था मैंने तसला बाहर खाने के लिए, क्योंकि आज लेट हो गई थी। आज ये नहीं जा पाए थे बाहर चरने के लिए, तो इनको मैंने यहीं पर दे दिया खाने के लिए कि आप यहीं पे आज का जो दिन है यहीं पे काट लो, बाहर मत जाना। और जब कल बारिश नहीं होगी तो तब ये बाहर चली जाएंगी चरने। वैसे तो चरने जाती हैं सुबह और शाम दोनों टाइम। और यहाँ पर मैं पीछे देख रही थी बकरियाँ, क्योंकि बकरियाँ बाहर थी और इधर उधर आजकल ना चारों तरफ खेतों में मक्की बीजी है। तो पशुओं का क्या पता लगता है, कहीं किसी के मक्की के खेत में ही चली जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बकरी बाहर से आ रही थी तो मैं इसको भगा रही थी। और इसके बाद में मैंने कर ली थी पूरी सफाई यहाँ पे, और जो बकरियाँ थी वो भी अंदर कर ली थी। और यहाँ पर ना मेरा वो आया हुआ था वंशु, तो ये खेल रहा था गाय के साथ में। ये देखिए यहाँ पर ये इसको पहले तो हाथ चटा रहा था, अपना चाटने के लिए आगे कर रहा था, क्योंकि इसको पता है कि ये चाटती है। जब इसने नहीं चाटा तो कैसे मार रहा था, और देखिए फिर प्यार कर रहा था इसको। और गौशाला का काम ख़त्म करने के बाद में मैं आ चुकी थी फ्रेंड्स किचन में, और मुझे बनानी थी रोटी। और यहाँ पर मैं आलू उबालने के लिए रख के गई थी जब मैं बाहर निकली थी अपनी गौशाला का काम करने के लिए। तो ये मोटी पतीली में डाले थे और ये उबलने ही वाले थे। और दूसरे साथ में मैं चावल की सफाई कर रही थी, क्योंकि आजकल के मौसम में चावल के बीच में कुछ ना कुछ पड़ जाता है, जिससे कि ये ख़राब भी हो जाते हैं कई बार। तो बस मैं उन्हीं को साफ़ कर रही थी कि इनमें ना कुछ पड़ा ना हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आया था चेतन, तो उसके साथ में मैं बात कर रही थी। वंशु मुझे बार बार कहता था कि मम्मा गोदी में ले लो, क्योंकि जब मैं बाहर से आती हूँ ना और ये मुझे देखता है कि मम्मा फ्री बैठी है थोड़ी सी, तो ये फटाफट से गोदी में आ जाता है। और ये यहाँ पर बैठ चुका था मेरे पास गोदी में, और देखिए चावल की सफाई कर रहा था और मुझे बोल रहा था कि मुझे भी साफ़ सफाई करनी है, पर चला भी गया था उसके बाद में। और यहाँ पर दूसरी साइड में जो आलू उबल चुके थे ना, ये मैंने दे दिए थे मम्मी के पास कि आप इनको छीलो, क्योंकि कभी कभी जब मम्मी की तबीयत ठीक होती है तो वो थोड़ा बहुत काम रसोई में कर लेते हैं मेरे साथ में, वरना तो वो नहीं आते हैं, चूल्हे के पास भी नहीं आते हैं। तो आज ये रसोई में ही बैठे थे तो उन्होंने बोला चल मैं ही छील देती हूँ। कर देते हैं कभी कभी, जब फ्रेश माइंड होता है तब ये ठीक होती है, अदरवाइज़ ये तो चूल्हे के पास भी नहीं आते। और यहाँ पर मैंने जो आलू थे वो रख दिए थे साइड में, तो ये तो मम्मी कर रहे थे, और चावल मैंने उबालने के लिए यहाँ पर रख दिए थे। और मैं प्याज वगैरह काट रही थी। आजकल मेरे टमाटर बाहर खेत में नहीं पक रहे हैं, बारिश का मौसम है, तो जो थोड़े पीले पीले से टमाटर होते हैं ना, बस मैं उन्हीं का तड़का लगा रही हूँ आज भी। और आलू की सब्ज़ी ना मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, पर मजबूरी में कभी कभी खानी पड़ती है। जब
ये परेशानी हो जाती है मुझे कि नहीं आज क्या बनाऊँ। तो बस इसीलिए हम बच्चों को पसंद है तो ये तो ज़्यादातर पराठे ही खाते हैं। और फ्रेंड्स इग्नोर कर दीजिएगा आज, क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले की है और इसकी एडिटिंग मैं आज अभी ही कर रही हूँ। और इस टाइम ना मुझे 2 दिन हो गए हैं वैक्सीन लगाए हुए, तो मेरी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं है और मुझे ना फ़ीवर हो गया है और बाजू में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। पता नहीं इतना ज़्यादा फ़ीवर तो ऐसे कहते हैं कि नहीं आता है वैक्सीन लगाने के बाद, पर मुझे नहीं पता। मुझे फ़र्स्ट टाइम ही लगी है। पहली बार जब मेरा नंबर आया था तो उस टाइम मुझे टाइफाइड हुआ था, मैं बीमार थी, तो उसके कारण मुझे वैक्सीन नहीं लगी थी। तो आज से 2 दिन पहले मुझे वैक्सीन लगी है और बुखार से बहुत बुरे हाल हो रहे हैं मेरे। तो बस ये मेरे पास क्लिपिंग बची हुई थी, इसी की मैं एडिटिंग कर रही थी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियोस में कोई कमी रह गई हो। और आलू मैंने उबाल दिए, बना दिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये पौधा है, मत छू इसको हमारी भाषा में ना बिमची बोलते हैं। और इसकी ना इसको पीस करके हम अक्सर अपने हाथों में लगाया करते थे बचपन में अपनी मम्मी के साथ में, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। और हाथ छुपा छुपा करके जाते थे क्योंकि टीचर से मार पड़ती थी कि हाथ में क्यों लगाते हैं। और ये हमारे खेतों में होती है बहुत ज़्यादा। खैर अब इसकी जगह ना कीप वाली जो मेहंदी होती है उसने ले ली है। इसका तो रिवाज ही ख़त्म हो चुका है, अब इसे कोई नहीं लगाता शायद हाथों में। और अगर कोई लगाता है तो मुझे ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बताइएगा मुझे कि आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इस टहनी का। ये अक्सर मिल जाती है जहाँ पर हम घास के लिए जाते हैं, घास वगैरह काटते हैं, ये वहाँ पर मिल जाती है। और फ्रेंड्स ये है मेरे घर से दूसरी साइड नहीं तीसरी साइड का व्यू है। और ये उस दिन की थोड़ी सी क्लिपिंग है जिस दिन मैं मिट्टी लाने गई थी। तो वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। सेफ़ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।